जय हिंद शिक्षक साथियों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीईटी की अनिवार्यता के बाद शिक्षक संगठन ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। तो अलग अलग शिक्षक संगठन हैं जो कि कोर्ट में जा रहे हैं और दे रहे हैं, और अभी तक प्राप्त जानकारी के कुल 8 रिव्यू पिटीशन फाइल हो चुके हैं। आपका देखिए, पहला जो है स्टेट ऑफ यूपी हो गया, जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है। दूसरा है आपका ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन। थर्ड है स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। फोर्थ है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। फिफ्थ है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड। सिक्स्थ है डीशिया अध्यापक परिषद एनटीयू केरल। सेवेंथ है आपका ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन। और व्यक्तिगत रूप से केवल एक ही व्यक्ति हैं, योगराज सिंह, जिन्होंने दाखिल किया है। और 9वें में है तमिलनाडु सरकार, जिन्होंने हाल ही में फैसला किया था कि साल में कुल 3, मतलब कि 2 साल में कुल 6 वो टेट कराएंगे। तो ये भी इन्होंने भी हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब देखिए, ये सभी एक दूसरे का या उत्तर प्रदेश सरकार का जो रिव्यू पिटीशन में डिफेक्ट आया दूर करने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद और ढेर सारे भी रिव्यू पिटीशन जो है वो आ सकते हैं। तो इसी क्रम में देखिए, आइए देखते हैं कि अन्य जो शिक्षक संगठन हैं उन्होंने आखिर किसको चुनौती दी है, किस पे क्या क्या कहा है। अभी ये काफ़ी अच्छी खबर है। अभी हम एनसीटी का जो शुरुआत से इन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया उसको भी डिटेल से हम लोग देखेंगे। देखिए, याचिका में कहा गया कि आरटीई के संशोधन अधिनियम की धारा 2 को लागू करने से हजारों शिक्षकों की आजीविका पर संकट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टेट पास करने की अनिवार्यता के आहत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के संगठन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उसके 2017 के संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी है। संगठन का कहना है कि अधिनियम की धारा 23(2) और संशोधन अधिनियम की धारा 2 को लागू करने से राज्य के हजारों शिक्षकों की आजीविका पर संकट आ गया है। ठीक है, याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्षों से अलग अलग नीतियों के तहत शिक्षक भर्ती होती रही है। वर्ष 1999, 2004, 2007 में विशेष बीटीसी योजनाओं के तहत बीएड या बीपीएड धारक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इसके अलावा मृतक आश्रित कोटे से भी हजारों लोगों को शिक्षक पद लिया गया। इन सभी नियुक्तियों को राज्य सरकार ने वैध माना और शिक्षक लंबे समय से सेवा में कार्यरत हैं। लेकिन एनसीटी जो है ने 2010 से लेकर 2021 तक कई अधिसूचनाएं जारी की, न्यूनतम योग्यता में बार बार संशोधन किया। आइए इसको डिटेल में। अब ये देखिए, एनसीटी जो हलफनामा बार बार दे रहा है, ठीक है, उसको शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि एनसीटी जो एक्ट है 1993 के तहत शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार एनसीटी को दिया गया 1993 में। 2001 का रेगुलेशन क्या कहता है, न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई। आरटी एक्ट 2009 जो है ये कहता है, धारा 23 के तहत एनसीटी को एकेडमिक अथॉरिटी घोषित किया गया। 2010 के नोटिफिकेशन जो कि 23/8/2010, ये डेट याद रखिएगा, ये कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य किया गया। 2014 रेगुलेशन जो कि फिर एनसीटी लेके आया, भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए टेट को अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है, तो 2014 में इन्होंने रेगुलेट किया। फिर 2017 में एक और अमेंडमेंट लेके आते हैं ये, और कहते हैं कि सभी अपात्र जितने अनट्रेंड टीचर हैं, तो इसमें देखिए व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हम लोगों को भी अनट्रेंड मान लिया, जबकि जितने शिक्षक नियुक्त हैं ऑलरेडी किसी न किसी तरह की उन्होंने ट्रेनिंग ली है। ठीक है, शिक्षकों को 31/3/2019 तक प्रशिक्षण लेना आवश्यक कर दिया गया। तो ये क्लियर नहीं है अपात्र किसको माना गया। ठीक है, तो कई उसमें ऐसे थे जो कि मृतक आश्रित कोटे में आए या अन्य कोटे में आए, तो उनके पास पूरा नहीं था। और ये जैसा आप जानते हैं, ये जो नियम है सरकारी के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल के अध्यापक है उन पे भी लागू होता है। तो सरकारी में तो कम, हाँ, प्राइवेट स्कूलों में जो भी मान्यता प्राप्त है या कुछ भी जिसमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें अनट्रेंड थे, तो उनको दिया गया, उस हिसाब से यही लगता है। ठीक है, अलग अलग समावधि में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति 3/9/2001 से पहले नियुक्त शिक्षक न्यूनतम योग्यता से मुक्त एग्जेंटेड। ठीक है, फिर ये देखिए 3/9/2001 से 23/8/2010 तक नियुक्त शिक्षक 2001 रेगुलेशन के अनुसार योग्य माने जाएंगे, टेट की आवश्यकता नहीं है। जो ये हम लोग जो सोच रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने तो भाई सबको कह दिया है। 23/8/2010 से 29/7/2011 तक नियुक्त शिक्षक, इनको टेट पास करना अनिवार्य है आरटी एक्ट लागू होने के बाद से। ठीक है, फिर 29/7/2011 के बाद नियुक्त शिक्षक संशोधित नियमों के तहत टेट अनिवार्य है। अब एनसीटी का स्टैंड क्या है, पुराने शिक्षक 2001 से पहले वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2001 से 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक 2001 के नियमों के हिसाब से मान्य होंगे।
तो देखिए अलग-अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं। 2010 के बाद से नियुक्त शिक्षक बिना टीईटी के ना तो भर्ती हो सकते हैं, ना ही पदोन्नति पा सकते हैं। इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर को 31 दिन 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करनी थी, अन्यथा सेवा में नहीं रह सकते। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि टेट जो है वो 23 अगस्त 2010 के बाद से अनिवार्य हो गया। प्रमोशन पदोन्नति के लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया, 2014 से लागू हुआ। तो क्या जो पहले के नियुक्त थे उन पे होगा कि नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सभी के लिए सुना दिया। रिलैक्सेशन छूट अब किसी को मान्य नहीं होगी, खासकर कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को। तो देखिए ये डिटेल थी एनसी। अब देखिए फिर से आते हैं अपने न्यूज़ पे। ये है अब शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि जो टीईटी है पास करें और स्नातक के साथ बीएड या यहाँ तक स्नातकोत्तर के साथ एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए। संगठन ने तर्क दिया है कि कानून का पूर्व प्रभाव से प्रयोग असंवैधानिक है। इससे वे शिक्षक भी अयोग्य घोषित कर दिए गए जिन्हें उनके समय की वैध नीतियों और आदेशों के तहत नियुक्त किया गया था। शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। ठीक है, याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि समान परिस्थितियों वाले शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। साथ ही साथ यह अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन भी है क्योंकि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को अचानक नौकरी और आजीविका से वंचित किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सभी पॉइंट वैलिड हैं। अब यहाँ देखिए टेट की अनिवार्यता पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकती। संगठन का कहना है कि टीटी की अनिवार्यता पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि उनमें से कई बीएड धारक हैं और नियमों के अनुसार वे टीटी में बैठ ही नहीं सकते। याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से लाए संशोधन राज्य सरकारों की भर्ती नीतियों के पीछे से बदल रहे हैं। यह संघीय ढांचा और राज्यों की शक्ति में दखल है। याचिका में आरटी अधिनियम एक्ट 23(2) और 2017 अधिनियम की धारा 2 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। अब देखिए कुल मिलाकर अगर जो केंद्र ने ही मेमोरेंडम जारी किया करवाया तो अगर वहीं से संशोधन हो जाए तो किसी भी और चीज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मांग की गई कि इन प्रावधानों के तहत शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ये सब बातें कही गई। अब आइए एक और न्यूज़ देखिए एक और न्यूज़ थी कि अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का आयोग अनुरोध। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ये दाखिल किया और तमिलनाडु सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर दस्तक दी है। तो टीईटी अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने कानूनी लड़ाई का मन बना लिया है। तो ये सब चीज़ें और अलग अलग जो संघ हैं, संगठन हैं, वो आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आपको पता है 1 सितंबर को आदेश आ गया था कि सभी के लिए अनिवार्य है, जिनका 5 वर्ष बचा है उनको छूट है। ठीक है, तो लगभग संगठन का कहना है कि देश भर के करीब 10 लाख शिक्षकों पर ये प्रभाव पड़ रहा है और शिक्षा के अधिकार आरटी नियम के अंतर्गत ही सभी की नियुक्ति हुई थी। और जो मुख्य बात है जो इन्होंने रखनी चाहिए, ये इसको हम देख लें कि 23 अगस्त यहाँ जो वकील हैं उनका कहना है कि याचिका में कहा गया है कि एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर टीटी को जोड़ दिया, लेकिन अधिसूचना का पैरा 4 नई तय न्यूनतम योग्यता से उन शिक्षकों को छूट देता है जो अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले नियुक्त हो चुके हैं। इसलिए जो शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए उन्हें टीटी से छूट है। कोर्ट ने अधिसूचना को ऐसे पढ़ा कि जैसे कोई छूट नहीं थी। ठीक है, ऐसे में फैसले में स्पष्ट रूप से खामी है जिस पर पुनर्विचार की जरूरत है। यह भी कहा कि बाद में आए विधायी व कार्यकारी आदेशों में भी एनसीटीई की दी छूट जारी रहेगी। एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई है उन्हें नौकरी में बने रहना या प्रोन्नति के लिए टीटी की जरूरत नहीं। यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश समस्त कई राज्यों में शिक्षकों की भर्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं से होती है। जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं कोई ना कोई उन्होंने जो उस समय जब नौकरी निकली थी, उसकी विज्ञप्ति निकली थी, उस आधार पर ही सभी नियम के हिसाब से ही सभी शिक्षक नियुक्त हुए। और जो भी है मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अवश्य सुनेगा और जो कमियां रह गई उसको फिर से वो नए सिरे से आदेश हो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।